कुछ लोग ब्लोटिंग, अपच और एसिडिटी की समस्या से परेशान रहते हैं, जिसके चलते वो पूप की मॉर्निंग सेंसेशन को मिस कर देते हैं। बॉवल मूवमेंट को नियमित बनाए रखने के लिए इन योगासनों को बनाएं मॉर्निंग रूटीन का हिस्सा। आमतौर पर सुबह उठते ही शरीर की इंटरनल क्लॉक बॉवल मूवमेंट के लिए प्रेरित करती है, मगर कुछ लोग ब्लोटिंग, अपच और एसिडिटी की समस्या से परेशान रहते हैं, जिसके चलते वो पूप की मॉर्निंग सेंसेशन को मिस कर देते हैं। इसके चलते उन्हें कई दिनों तक कब्ज की समस्या से दो चार होना पड़ता है, जिसका असर मेटाबॉलिज्म पर भी दिखने लगता है। अगर आप भी कब्ज के शिकार हैं और मॉर्निंग में स्टूल पास नहीं कर पा रहे हैं, तो योगासनों का निरंतर अभ्यास आपकी इस समस्या को हल कर सकता है। जानते हैं किन योगासनों की मदद से बोवल मूवमेंट को बनाया जा सकता है? नियमित योगा फॉर हेल्थी बोवल मूवमेंट। जानते हैं कब्ज की समस्या से राहत पाने के लिए ये 5 योगासन। 1. तिर्यक ताड़ासन। इस योगासन को करने से शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी की समस्या हल होती है। इसके अलावा पाचनतंत्र भी मजबूत बना रहता है। तिर्यक ताड़ासन को करने से नींद न आने की समस्या हल होने लगती है। इसका निरंतर अभ्यास करने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, जिससे शरीर ब्लोटिंग और अपच की समस्या से दूर बना रहता है। जानें तिर्यक ताड़ासन करने की विधि। इसके लिए मैट पर सीधे खड़े हो जाएं। अब दोनों पैरों के मध्य 8 से 10 इंच की दूरी बना लें और कमर को एकदम सीधा रखें। अब ताड़ासन में खड़े हो जाएं और दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से मिलाएं और ऊपर की ओर खींचें। शरीर को एकदम सीधा रखें और अब कमर को दाहिनी ओर झुकाएं और दोनों हाथों को भी दाहिनी ओर लेकर जाएं। उसके बाद शरीर को बाहिनी ओर झुकाएं और दोनों बाजुओं को भी बाहिनी ओर लेकर जाएं। 1 से 2 मिनट तक इस योगासन का अभ्यास करें। 2. कटिचक्रासन, स्टैंडिंग स्पाइनल ट्विस्ट पोज। वेट लॉस में मददगार कटिचक्रासन को करने से लव हैंडल्स पर जमा अतिरिक्त चर्बी की समस्या हल होने लगती है। इसके नियमित अभ्यास से शरीर में लचीलापन बढ़ने लगता है। इसके अलावा पेट संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलने लगती है। अपनी रुचि के विषय चुनें और फीड कस्टमाइज करें। जानें कटिचक्रासन करने की विधि। बॉवल मूवमेंट को नियमित बनाए रखने के लिए कटिचक्रासन का अभ्यास करें। इसके लिए सीधे खड़ी डीडीहे हो जाएं और गहरी सांस लें। अब दोनों बाजुओं को सामने की ओर ले आएं और सीधा कर लें। इसके बाद पैरों के मध्य गैप बनाकर चलें। कमर को हिलाएं और बाजुओं को कोहनी से मोड़ते हुए दाहिनी ओर लेकर जाएं। उसके बाद बाजुओं को बाहिनी ओर ले जाएं और गहरी सांस लें व छोड़ दें। 3. उदराकर्षासन। लंबे वक्त से चली आ रही कब्ज की समस्या से राहत पाने के लिए उदराकर्षासन का अभ्यास करें। इससे पाचन तंत्र उचित बना रहता है और एसिडिटी की समस्या से भी राहत मिलती है। जानें उदराकर्षासन करने की विधि। इसके लिए मैट पर घुटनों के बल बैठ जाएं। ध्यान रखें कि हिप्स जमीन से टच न हो। इस दौरान गहरी सांस लें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। अब दाईं टांग को बाईं ओर ले जाते हुए जमीन से छुएं। फिर बाईं टांग को दाईं ओर ले जाते हुए जमीन से टच करें। 30 सेकंड तक इस योगासन का अभ्यास करें। इसके बाद जमीन पर बैठ जाएं और शरीर को ढीला छोड़ दें। वक्त से चली आ रही कब्ज की समस्या से राहत पाने के लिए उदराकर्षासन का अभ्यास करें। चित्र: शटर स्टॉक, चोर, मालासन, गार्लैंड पोज। कब्ज की समस्या से ग्रस्त व्यक्ति को मालासन का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। इससे पेल्विक मसल्स मजबूत बनते हैं और पेट के निचले हिस्से में मांसपेशियों में आने वाली स्टिनेस दूर होता है। साथ ही रक्त का प्रवाह बढ़ने लगता है। जानें मालासन को करने की विधि। इस योगासन को करने के लिए मैट पर सीधे खड़े हो जाएं। अब पीठ और दोनों टांगों को एकदम सीधा कर लें। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ लें और घुटनों के बल बैठ जाएं। इस मुद्रा के दौरान हिप्स को जमीन से न छुएं। अब दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ते हुए बैठ जाएं और हाथों से नमस्कार की मुद्रा बनाएं। बॉवल मूवमेंट को नियमित बनाए रखने के लिए मालासन में बैठकर 250 मिली हल्का गुनगुना पानी पिएं। इससे कब्ज की समस्या दूर होने लगती है। दिन भर में इसे 5 से 7 बार करें। 5. ताड़ासन, माउंटेन पोज। मांसपेशियों में आने वाली ऐंठन का दूर करने के लिए ताड़ासन का अभ्यास फायदेमंद है। इससे टांगों में होने वाली ऐंठन और अनियमित बोवल मूवमेंट से राहत मिलती है। रोजाना इसका अभ्यास करने से शरीर में मौजूद टॉक्सिक पदार्थ डिटॉक्स होने लगते हैं। जानें ताड़ासन को करने की विधि। इसे करने के लिए मैट पर सीधे खड़े ढीले हो जाएं और घुटनों को भी एकदम सीधा कर लें। अब दोनों बाजुओं को ऊपर की ओर खींचो और दोनों हाथों को आपस में मिला लें। इसके बाद दोनों एडियों को ऊपर की ओर उठाएं और पंजों के बल खड़े रहें।
इसके बाद शरीर को ढीला छोड़ दें।